कर्म फल भोगना ही पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहा करता था। नाम था रामदीन। उम्र करीब 70 साल, पर मेहनत में आज भी जवानों को मात देता था। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें ईमानदारी से मेहनत करता, अपने परिवार को पालता और भगवान का शुक्रिया अदा करता। रामदीन का एक बेटा था, गोपाल। जवान था, मजबूत शरीर, पर स्वभाव में बहुत घमंड और आलस। उसे अपने बाप की ईमानदारी और सादगी पसंद नहीं थी। गोपाल कहता, बाबा, ये दुनिया चालाक लोगों की है। जब तक दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाओगे, तब तक अमीर नहीं बन सकते। रामदीन हर बार शांतिपूर्वक कहता, बेटा, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कर्म का फल हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने बताया कि पास के शहर में बहुत पैसा है। वह जमीन खरीद रहा था ताकि फैक्ट्री बना सके। गोपाल ने लालच में आकर घर की जमीन का एक बड़ा हिस्सा व्यापारी को बेच दिया। अपने पिता की सलाह लिए बिना रामदीन ने जब सुना तो गुस्से में नहीं आया। बस इतना कहा, बेटा, पैसा हाथ का मैल है, पर जमीन जमीन माँ होती है। माँ को बेचना ठीक नहीं, पर अब जो किया है उसका फल तुझे ही भोगना होगा। गोपाल अब रोज शहर जाता, नए लोगों से मिलता और धीरे धीरे गांव की सादगी को भूल गया। शहर में गोपाल की दोस्ती एक स्मार्ट दिखने वाले इंसान से हुई। नाम था नकुल। नकुल ने गोपाल को बड़े सपने दिखाए। हम मिलकर एक बड़ा बिजनेस खोलते हैं, पैसे की बारिश होगी। गोपाल ने घर के बचे हुए पैसों से नकुल के साथ बिजनेस शुरू किया। शुरू में सब अच्छा चला। पैसा आया, गाड़ी आई, कपड़े बदले और गोपाल अब खुद को राजा समझने लगा। लेकिन फिर एक दिन नकुल गायब हो गया। पैसे के साथ, दस्तावेजों के साथ, सब कुछ लेकर गोपाल ठगा गया। पतन की शुरुआत हो गई थी। अब गोपाल के पास कुछ नहीं बचा था। जमीन बिक चुकी थी, पैसा चला गया, दोस्त धोखा दे गया। वह फिर से गांव लौटा, टूटे हुए मन से, झुके हुए सिर से। पिता रामदीन ने देखा बेटा बदल चुका था। अब वह घमंडी नहीं था, पर आत्मविश्वास भी नहीं बचा था। रामदीन ने कहा, बेटा, कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तेरा अहंकार, तेरा लालच, वही आज तुझे यहाँ ले आया है। लेकिन अब भी समय है, फिर से मेहनत कर, जीवन को दोबारा बना। गोपाल ने अब एक नया जीवन शुरू किया। वह गांव में ही रहने लगा। खेत की थोड़ी जमीन बची थी, वही जो रामदीन ने बचा कर रखी थी। अब वह हर सुबह जल्दी उठता, खेत में काम करता, लोगों की मदद करता और सबसे विनम्रता से बात करता। गांव वालों को हैरानी हुई, ये वही गोपाल है। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। रामदीन की आंखों में अब गर्व था। एक दिन गोपाल ने अपने पिता से कहा, बाबा, आपने सही कहा था, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। मैंने गलत रास्ता चुना और उसका फल भी पाया। अब मैं समझ गया हूँ, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। कुछ वर्षों बाद रामदीन की मृत्यु हो गई। गांव में लोग कहते, रामदीन ने बेटा नहीं, एक मिसाल छोड़ी है। गोपाल अब गांव का आदर्श बन चुका था। वह बच्चों को सिखाता, किसानों की मदद करता,
और हर किसी को यही कहता, कभी भी ईमानदार रास्ता मत छोड़ो, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। कहानी की सीख रही है कि जीवन में शॉर्टकट कभी लंबे नहीं चलते। सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अगर गिर भी जाओ तो उठो, सीखो और आगे बढ़ो। और सबसे जरूरी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर याद रखो फल मिलेगा जरूर। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। राधे राधे, हर हर महादेव।